लायक व सज़ावार है परवरदिगार आलम के लिए, जो हम सबका खालिक है, मालिक है, राज़िक है, जिसने हमें पैदा किया और फिर मरने के बाद जिसकी तरफ लौट कर जाना है। मैंने कुरान करीम की एक आयत का छोटा सा हिस्सा आपके सामने पेश किया। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला के पास जो दीन काबिल कबूल है, जो पसंद है, वो दीन इस्लाम है। अगर ये बात आपके समझ में आ गई है तो मैं इस बात को थोड़ा सा फैलाना चाहता हूं। दीन इस्लाम अगर मैं बोलूं तो आपको समझ में आता है कि नहीं कि दीन इस्लाम क्या है। मेरे नौजवानों, थोड़ा हमसे जुड़ो और आप लोग भी थोड़ा जुड़ के सुनिए। जितनी देर मैं यहाँ हूँ कोशिश करूंगा कि जो टॉपिक अभी मुझे यहाँ दिया गया अचानक, इत्तेहाद इत्तेफाक, उस पे बात करूंगा इंशाअल्लाह। लेकिन जब तक आप जुड़ेंगे नहीं तो मजा नहीं आएगा। नौजवान भी, बूढ़े भी, बच्चे भी, हम उम्र भी, जितने लोग हैं, अगर बेदार होकर सुनेंगे, मुझसे जुड़ के सुनेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि कुछ चीजें आपको समझाऊं। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी, मैं समझाने की कोशिश करूंगा, बीच में पूछूंगा भी इंशाअल्लाह और सवाल करूंगा ताकि पता चले कि आप कितना समझ रहे हैं और मैं कितना समझा पा रहा हूं आपको। अगर मैं ये बोलूं कि इस्लाम क्या है तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे मेरा दीन इस्लाम है। आप ये कहेंगे कि इस्लाम एक धर्म है, एक मजहब है, जिसके फॉलोअर्स को, जिसके मानने वाले को क्या कहा जाता है? बोलो, क्या कहा जाता है? मुसलमान कहा जाता है। ठीक है। अलामत के तौर पर अगर चेहरे में दाढ़ी है, सर में टोपी है, कुर्ता पायजामा है, हालांकि पैंट शर्ट भी बुरा लिबास नहीं है, लेकिन बज़ाहिर कुर्ता पायजामा है, सर पे टोपी है, दाढ़ी है, तो बाजार में चलते हुए भी लगता है कि ये मुसलमान है। लगता है कि नहीं? अजान का टाइम हो गया, मगरिब का, असर का, जोहर का, इशा का या फजर का, अजान हो रही है, मार्केट में हजारों लोग हैं, चंद लोग अगर कट करके मार्केट छोड़ करके अगर मस्जिद की तरफ भाग रहे हैं जहां अजान हो रही है वहां जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो मुसलमान है, इस्लाम को फॉलो करते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? अगली बात, एक एक चीज को समझ हम आगे बढ़ते हैं। इस्लाम का मतलब, इसके पास एक खास किताब है जो हर मुसलमान के लिए जरूरी है, जो अल्लाह की तरफ से जो किताब नाजिल हुई, उस किताब का नाम मेरे नौजवानों क्या है? बोलो, कुरान है। काश कि कुरान पे आज मैं बात करता। कुरान बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। कुरान अगर कहीं जलाया जाए तो ये नौजवान अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार है। ऐसा होता है कि नहीं? लेकिन पढ़ने के लिए तैयार नहीं है नौजवान, है कि नहीं? और मौलाना लोग भी रमजान आएगा तभी कुरान खोलेंगे, हाफिज जी भी रमजान आएगा तभी रट्टा मारेंगे, वरने तो तरावी में इमामत नहीं मिलेगी। उससे पहले न हाफिज जी को जरूरत है, न आलिम साहब को, न मौलाना साहब को, न नौजवान को। मुसलमान तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह काफी है। आज ये मेरा टॉपिक नहीं है, मैं अपने टॉपिक ही में बात करना चाहता हूं। तो मुसलमान का ये उमूमी कॉन्सेप्ट सामने आता है कि वो नमाज पढ़ता है, रमजान आए तो रोजा रखता है, मालदार हो तो ज़कात देता है, ज्यादा पैसा हो तो हज के लिए जाता है, कुरान खोल के पढ़ता है, कुरान से मोहब्बत करता है, खाना कैबा की तरफ रुख करता है, चेहरे पे दाढ़ी रखता है। हालांकि दाढ़ी यहूदी भी रखते हैं और बहुत सारे लोग भी दाढ़ी रखते हैं, तो ये आम तौर पर एक पहचान है। लेकिन कुरान क्या कहता है
या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान इन्नहू लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ लोगो, तुमने जितना इस्लाम का हिस्सा समझ रखा है वही काफी नहीं है, बल्कि और भी हिस्सा है जिसमें तुमको दाखिल होना जरूरी है। तुम तमाम लोगों को दाखिल होना जरूरी है और उस पूरे इस्लाम में दाखिल होना जरूरी है। पता ये चला, हमने कलेमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो हम मुसलमान हो गए, बिल्कुल दाखिल हो गए। अब हम नमाज पढ़ रहे हैं, रमजान आया तो हमने रोजा रख लिया, माल है तो ज़कात दे दिया, ज्यादा पैसा होगा तो हज को चले गए। ठीक है, इतना काफी, ये ठीक है, जरूरी है। लेकिन क्या सिर्फ यही इस्लाम है? नहीं, बल्कि कुरान के अंदर सूरह फातिहा से लेकर के वन्नास तक जितनी आयतें हैं और इन आयतों से जितने मसाइल निकलते हैं, इन तमाम मसाइल पर ईमान लाना और उस पर अमल करना एक मुसलमान के लिए जरूरी है, अनिवार्य है। उन्हीं में से एक है इत्तिहाद और इत्तिफाक। मुझे मौजू दिया गया है कि इत्तिहाद और इत्तिफाक पे बात करनी है। क्यों? इसमें दो बातें हैं, मैं दोनों पे बात करूंगा इंशाअल्लाह। एक इत्तिहाद जो मुसलमानों के आपस में इत्तिहाद होना चाहिए, घर में इत्तिहाद हो, गांव में इत्तिहाद हो, समाज में इत्तिहाद हो, पंचायत में इत्तिहाद हो, मुल्क में इत्तिहाद हो, पूरी इंसानियत में इत्तिहाद हो। एक इत्तिहाद ये है, मिसाल के तौर पर आप दो भाई हैं एक घर में, इख्तलाफ हो जाता है, दोनों भाई को मिलजुल के रहना है, ये इस्लाम सिखाता है। बाप बेटा में लफड़ा हो गया, उसको खत्म करना है, मिलजुल के रहना है, ये इस्लाम की तालीम है। इस्लाम बबांग दुहल कुरान करीम के अंदर ऐलान करता है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फअस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। ऐ लोगों, ऐ कुरान पर ईमान लाने वालों, ऐ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों, ऐ मेरे ऊपर ईमान लाने वालों, अल्लाह कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ लो, मजबूती के साथ पकड़ लो। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, आपस में तफरकाबाजी मत करो, आपस में फूट मत डालो, आपस में बखेरा खड़ा मत करो। हाँ, तुम इंसान हो, सोसाइटी में रहते हो जहां पर दो चार बर्तन रहा करते हैं, यकीनन वहां पर टन टन की आवाज आएगी, एक बर्तन दूसरे बर्तन से टकराएगा, एक चमचा दूसरे चमचा से टकराएगा, एक थाली दूसरे थाली से टकराएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बर्तन को उठा करके फेंक दोगे, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम चमचे को उठा करके फेंक दोगे, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हांडी को उठा करके फेंक दोगे। नहीं, रब्बे काबा की कसम, तुम ऐसा नहीं करोगे, बल्कि उसको उठाओगे, सलीके से रखने की कोशिश करोगे। अगर तुमने चमचे को उठा करके फेंक दिया, अगर तुमने बर्तन को उठा करके फेंक दिया, अगर तुमने प्लेट को उठा करके फेंक दिया, तो तुम फिर ये बताओ कि जब खाने का वक्त आएगा तो तुम फिर खाना किसमें सजाओगे, किसमें तुम खाना बनाओगे? यही हाल इस समाज का है, यही हाल आपके माशरे का है, यही हाल आपके घर का है, यही हाल आपके खानदान का है। आप जिस समाज में रहते हैं, अल्लाह ने सबको अलग अलग पैदा किया है। किसी को अक्ल ज्यादा दिया, किसी को अक्ल कम दिया है, किसी को माल ज्यादा दिया, किसी को माल कम दिया है, किसी को अमीर बनाया, किसी को गरीब बनाया है। ये तो उसकी कारीगिरी है। अगर इंसान के बस में होता तो सब अमीर ही हो जाते, सब मालदार ही हो जाते, फिर गरीब कौन होता, फिर काम कैसे चलता मेरे भाइयों? ये तो बहुत मुश्किल हो जाता। ये अल्लाह का निजाम है कि अल्लाह ने किसी को बहुत माल दिया, किसी को गरीब बनाया, उसको माल दे के आजमा रहा है, किसी से माल लेके आजमा रहा है अल्लाह तबारक व तआला, लेकिन अल्लाह आजमा रहा है। तो इस आजमाइश में जहां एक अमीर भी रहता है, एक गरीब भी रहता है, बराबर के लोग भी रहते हैं, एक बाप के नुत्फे से पैदा होने वाले 2, 3, 4 भाई एक साथ एक घर में जीते हैं, और जब तक ये छोटे होते हैं प्यार में पलते हैं, एक
दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब शादियां होती हैं, बीवियां घर में लाई जाती हैं, ये नई बीवियां घर में आती हैं, और फिर ये नौजवान, ये मर्द जो अपने बाप और अपने माँ की एक बात पर कुर्बान हो जाता था और एक भाई की आवाज पर लब्बैक कहता था, अचानक क्या हो जाता है कि अपनी बीवी, आमतौर पर यह होता है कि अपनी बीवी की बात सुन करके वो उसके खिलाफ, वो उसके खिलाफ, वो उसके खिलाफ, वो उसके खिलाफ, और फिर वो भाई जो सुबह होती थी तो कहता था, भाई साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, भाई साहब दुआ कीजिएगा। भाई मार्केट जा रहा, भैया मैं मार्केट जा रहा हूँ, दुआ करना। चलो ठीक है, जाते हैं। लेकिन ये अचानक शादी क्या हो गई? शादी खाना आबादी होनी चाहिए थी, शादी क्या हो गई? नई बीवियां क्या आई और घर तो आबाद होना चाहिए था, लेकिन ये सुबह हुई, वो भाई निकल के उधर जा रहा है, उसकी तरफ नहीं देख रहा, वो उठ के उधर जा रहा है, उसकी तरफ नहीं देख रहा है। टेंशन शुरू। बोला ऐसा होता है कि नहीं? पहला झगड़ा, पहला इख्तिलाफ जन और बुनियाद पर घर से शुरू होता है। ये नोट कर लेना कि मारा गया बलम जने मकदार के बाइस। एक उर्दू का मिसरा था कि न कहना मानिए जन का, जन माना औरत, जन का माना औरत, महिला, न कहना मानिए जन का, अगरचे हूरे पैकर हो। हूरे पैकर बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, न कहना मानिए जन का, अगरचे हूरे पैकर हो, कि फटकारा गया बलम जने मक्कार के बाइस। मुझे याद आया जामिया सलफिया में जब हम थे, और अभी यहाँ पर बैठे हुए हमारे यूसुफ साहब कहाँ चले गए, मौजूद है, और हमारे सर शाहजमाल साहब हमारे सीनियर हुआ करते थे, हम लोग बहुत कुछ सीखते थे इनसे। मुझे बहुत खुशी हुई आज यहाँ आकर के सरजमीन में कि इन चेहरों से मुझे मुलाकात हो गई। ये हमारे हमदम थे यूसुफ साहब, क्लास में बैठे होते थे, और मेरे ख्याल से मौलाना मुस्तकीम साहब ने ये शेर सिखाया था हम लोगों को कि न कहना मानिए जन का, अगरचे हूरे पैकर हो। वो आपकी बीवी भी हो सकती है, वो आपकी बहन भी हो सकती है, वो आपकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, वो समाज की कोई औरत भी हो सकती है, बहुत खूबसूरत हो सकती है, लेकिन शायर कहता है न कहना मानिए जन का, अगरचे हूरे पैकर हो, कि फटकारा गया बलम जने मक्कार के बाइस। यह औरत जब मक्कारी पे उतरती है तो शैतान भी पीछा छोड़ाता है उससे, और यही औरत जब इसके अंदर मोहब्बत उठ कर आती है, मोहब्बत फूटती है, तो वो माँ की शक्ल, वो माँ का रूप धार लेती है। माँ से ज्यादा प्रेम करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, और मक्कारी में अगर उतरे तो एक औरत से ज्यादा कोई मक्कार नहीं हो सकता। तो मेरे भाई, घर में जो फूट होता है तो वो बुनियादी फूट औरतों की बुनियाद पर होता है। अच्छा, इसके असबाब भी है मेरे भाई, असबाब भी है, गौर कर। असबाब क्या है कि अगर आपने शादी की है और शादी इस बुनियाद पर की है आपने, क्या रिजाल क़व्वामून अला निसा, अल्लाह ने आपको मर्द बनाया है, मर्द होकर के आप शादी करने गए हैं। अगर आपने शादी करके लाया है मर्द की हैसियत से, बिक के आप नहीं आए हैं, आपने शादी में अपने आप को नहीं बेचा है, रब्बे काबा की कसम, आप कव्वाम रहेंगे, आप निगहबान रहेंगे, आप उस पर खड़े रहेंगे। लेकिन अगर आपने जहेज के चक्कर में, मोटरसाइकिल के चक्कर में, कार के चक्कर में, और पलंग के चक्कर में, और सोफे के चक्कर में, और दिगर जहेज के चक्कर में अगर आपने अपनी मर्दानगी को बेचा है, अगर आपने अपनी कुव्वत को बेचा है, तो कुरान कहता है और रिजाल क़व्वामून अला निसा, ये मर्द जो होते हैं या औरत पर हाकिम होते हैं, लेकिन इसके कुछ शराइत है। उस शराइत में सबसे पहली बात यह है कि शादी दीनदारी की बुनियाद पर होगी। अगर ऐसी नहीं हुई है, शादी जहेज की बुनियाद पर हुई है या किसी और वजह से हुई है, तो यकीनन आप कव्वाम नहीं है। और जब आप शादी करके लाए तो यकीनन आपकी जो ये बीवी है तो ये आपके सर पर चढ़ करके बोलेगी, ये बीवी आपके सर पर चढ़ करके बोलेगी। फिर पहले भाई के खिलाफ उसकाएगी, फिर माँ के खिलाफ, फिर पूरे घर के खिलाफ। वहां से इख्तलाफ शुरू हो जाता है। ये हर घर का माजरा है, इंडिया का भी है और नेपाल का भी। अल्लाह तबारक व तआला कहता है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। नहीं नहीं नहीं, ये तफरक़ाबाजी नहीं चलेगी। आपस में जो इख्तलाफ हुआ है नहीं चलेगा। दोनों भाई आओ, बैठो, मसले को निकालो,
तुम भी अपनी बीवी को लाओ, वो भी अपनी बीवी को लेकर के आए, अपनी माँ को बिठाओ, अपने अब्बू को बिठाओ और दोनों का मामला सुनो और फिर हल करो। अगर तुमसे ज्यादती हुई है तुम पहल करो, उनसे गलती हुई है तो वो पहल करे, आपस में सलाम करे, इख्तलाफात को खत्म करे। ये छोटा सा दायरा है, सबसे छोटी सी यूनिट है इत्तेहाद की और इत्तेफाक की और इसके बरक्स इख्तलाफ की। यहीं से इख्तलाफ की बुनियाद पड़ती है जो आगे जाकर के समंदर की शक्ल इख्तियार कर लेती है। और इत्तेहाद की, बहुत सारे लोग इत्तेहाद की बातें करते हैं, हम लोग भी तकरीरें करते हैं मेरे भाई, लंबी लंबी तकरीरें हम लोग करते हैं, लेकिन हाल क्या, हाल ये है कि मैं मौलाना साहब मैं तकरीर करता हूँ इत्तेहाद और इत्तेफाक की, लेकिन सुबह होती है रब्बे काबा की कसम मेरा भाई यहाँ पर मौजूद है, मैं उनसे सलाम करने के लिए अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं उससे मुखातिब नहीं होता हूँ। मेरे चचा जान वहाँ पर है, अब्बू से इख्तलाफ हुआ है जमीन के मामले में या गली के मामले में या लेन देन के मामले में या किसी और मामले में, यकीनन मेरे अब्बू और वो दोनों भाई भाई हैं, इख्तलाफ हुआ होगा, हम उनके बेटे हैं, हम उनके चचा हैं, हम उनके भतीजे हैं, हमको क्या चाहिए, हम अपने अब्बू का भी सम्मान करें, अपने चचा का भी सम्मान करें। लेकिन होता क्या है, चचा निकल रहे हैं घर से, हमने रास्ता देख करके अपना रास्ता काट लिया। आज यही हो रहा है, आज यही हमारे समाज में हो रहा है। तो हम बड़े बड़े आदमी होने के बावजूद हम दूसरों से इत्तेहाद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने घर में जहां पर इत्तेहाद की जरूरत है हम वहां पर इत्तेहाद को भुला देते हैं। अच्छा, इत्तेहाद में ताकत कितनी है मैं आपको बताता हूं। ये आप का हाथ है, क्या है ये? बोलो नौजवान, समझो इस मिसाल को। ये क्या है? तुम बोलो बाबू, क्या है ये? ऐसे हाथ उठाओ, ऐसे मुट्ठी बांधो ना तुम लोग, नौजवान मारो मुट्ठी, लगाओ किसी को, अगले को मत लगाना, गिर जाए मत मारो उसको, गिर जाएगा बेचारा, है ना? अच्छा एक चीज बताओ, जब किसी को मारना होता है तो ऐसे मारते हैं कि ऐसे मारते हैं? प्रैक्टिकल बताओ हमको, कैसे? ऐसे ना, ठीक है। ये मुट्ठी आपकी बंधी हुई है, कोई खोलना चाहेगा एक मुट्ठी को, एक उंगली को आसान नहीं खोलना उसके लिए, दूसरी को आसान नहीं, तीसरी को आसान नहीं, चौथी को आसान नहीं, पांचवी को आसान नहीं, सबको अलग अलग कर दो। इसको कोई तोड़ना चाहेगा तो तोड़ देगा, इसको तोड़ देगा, इसको तोड़ देगा, इसको तोड़ देगा। चाचा आप समझ रहे हैं ना? इसको तोड़ देगा। अलग अलग रखोगे, आपसे कम ताकत का इंसान भी आएगा और पकड़ेगा, मरोड़ेगा, तोड़ देगा, आप बेबस हो जाएंगे। लेकिन किसी तरह से अगर आपने मुट्ठी बांध ली तो अगला आपसे अगर ज्यादा ताकतवर है, तब भी अगर आपने किसी तरह से एक घूंसा उसके नाक पर, उसके जबड़े पर, उसके सर पर, उसके सीना पर, उसके बाजू पर कहीं भी लगा दिया तो छठी का दूध नहीं आएगा यार, यकीनन आएगा। क्यों? ये ताकत तुमको कहां से मिली? ये ताकत मिली कि तुमने अपने हाथ के पांचों उंगलियों को मिला लिया है, और अगर ये बिखर जाएंगे तुम हमला नहीं कर सकते हो, लेकिन इसको अगर मिला लोगे तुम्हारा मुक्का मजबूत हो जाएगा, और जिसको ये मुक्का मिले लगेगा छठी का दूध उसको याद आएगा। यही हाल इत्तेहाद इत्तेफाक का है। अगर घर में चार भाई हो, याद रखना, चारों भाई अगर मिलकर के रहोगे कोई दुश्मन आंख नहीं दिखा सकता। चारों भाई अगर मिलकर रहोगे, बड़ा से बड़ा दुश्मन तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखने में उनको तकलीफ होगी, नहीं देख पाएंगे। उनको लगता है कि मैंने अगर एक भाई को निशाना बनाया, तीन भाई दौड़ के आ जाएंगे, तीन भाई दौड़ के आ जाएंगे। इसीलिए कुरान ने कहा, कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। हे लोगों, तुम अगर बहुत ज्यादा हो तो इस पर इतराओ नहीं, लेकिन तुम अगर कम हो, तादाद कम है, मुट्ठी भर लोग हो, चंद लोग हो, लेकिन आपस में इत्तेहाद है, आपस में इत्तेफाक है, संगठन है, मुत्तहिद हो, एक साथ रहते हो, मरना जीना एक साथ होता है, कोई हमला करेगा सब एक साथ
डिफेंस करोगे तो कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। जब तुम ऐसे रहोगे, मिलजुल करके रहोगे, दिल तुम्हारा एक रहेगा, जिसमें तुम्हारे अलग रहेंगे, लेकिन सबका दिल अगर एक रहेगा, अपने आप को बचाने के लिए, अपने सोसाइटी को बचाने के लिए, अपने इज्जत व नामोस को बचाने के लिए, अपने कौम व मिल्लत को बचाने के लिए, कम मिन फिअतिन कलीलतिन, चंद भी लोग रहोगे तो बड़ी सी बड़ी तादाद तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये कुरान का ऐलान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में 313, बाज रिवायतों में आगे पीछे की रिवायतें भी आई हैं, लेकिन शायरों ने, अदीबों ने और कई लोगों ने इसको ज्यादा इस्तेमाल किया है कि कल 313 थे लरसता था जमाना है, आज करोड़ों गुलामी के हवाले। कल 313 थे लरसता था जमाना है, आज करोड़ों गुलामी के हवाले। आज लाखों करोड़ों इंसान है लेकिन हमारी कोई कीमत नहीं है। कल 313 थे और पूरा जमाना डरता था, पूरी दुनिया डरती थी कि चंद मुसलमान हैं जिनका ईमान कामिल है, जिनका अखलाक कामिल है और जो आपस में मुत्तहिद है, शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह है। अगर एक को नोचोगे तो सब तुमको नोच डालेंगे। ये आपस में सहाबा का इत्तेफाक था, इत्तेहाद था, जिसकी वजह से अल्लाह ने उनको ताकत दी, गलबा दिया। कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। ऐ लोगों, अल्लाह पे भरोसा रखो और अपने चाल व्यवहार को दुरुस्त कर लो। ईमान तो तुमको दुरुस्त करना ही है, नमाज तो पढ़ना ही है, उसके पढ़े बगैर कोई चारा नहीं। तौहीद तो पक्का रखना ही है, तौहीद नहीं तो तुम्हारी कोई कीमत नहीं, किसी इबादत की कोई कीमत नहीं। रमजान आएगा, रोजा तो रखना ही है, मालदार हो, ज़कात तो देना ही है, पैसा ज्यादा हुआ हज को जा सकते हो, ये तो करना ही है। लेकिन सिर्फ यही इस्लाम नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी है। इसीलिए कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ, कम रहोगे तो शैतान तुमको उचक लेगा। थोड़ा सा इस्लाम के अंदर अगर अपने आप को दाखिल करोगे, बाकी बचा हुआ रहेगा, शैतान तुमको उचक लेगा। तुम नमाजी हो, तुम्हारे अंदर तौहीद भी है, रमजान आता है, रोजा भी रखते हो, मालदार हो, ज़कात भी देते हो, हज भी करते हो, लेकिन उसके बावजूद चुन चुन के मारे जाते हो, उसके बावजूद तुम्हारे अंदर बुराइयां सरायत कर जाती हैं। सबब यह है कि तुमने अपने आप को चंद चीजों में, इस्लाम में तो दाखिल कर लिया, लेकिन बहुत सारी चीजों में तुमने उसको न समझने की कोशिश की, न अपने आप को उसमें दाखिल किया। और उसमें से एक अहम चीज इत्तेहादो इत्तेफाक है। मियां बीवी का इत्तेफाक अगर टूट जाए, जरा बाप संजीदगी से हमको जवाब दीजिए। नौजवानों जो शादीशुदा हो बताओ, और हमारे तजर्बाकार जो हमारे गार्जियन बाप चचा बेटे वो भी बताएं, आपके अय्याम गुजरे हैं शादी के 10 साल 20 साल 25 साल, मियां बीवी में अगर इख्तलाफ हो जाए तो घर का सुकून खत्म नहीं होता। ऐसा घर का सुकून खत्म हो जाता है। बाप बेटे में इख्तलाफ हो जाए तो घर टूट जाता है। भाई भाई में इख्तलाफ हो जाए तो ताकत खत्म हो जाती है। समाज में अगर इख्तलाफ हो जाए, खानदान खानदान में, तो लड़ाइयां शुरू हो जाती है जो कभी खत्म नहीं होती। तो इंशाअल्लाह हम लोग मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल होंगे कि नहीं? इंशाअल्लाह बोलो। नमाज भी पढ़ेंगे, तौहीद भी मुकम्मल रखेंगे, सारी चीजें करेंगे, और उसके साथ साथ ये जो अल्लाह ने हम लोगों से कहा है वअतसिमू बिहब्लिल्लाह, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों हो? अगर तुम जर्रा हो तो मिल जाओ कि सहरा नजर आए। अगर तुम जर्रा समझते हैं ना, बालू का टुकड़ा, बालू का टुकड़ा, एक एक टुकड़ा जर्रा, अगर जर्रा हो तो मिल जाओ कि सहरा नजर आए। अगर कतरा हो तो मिल जाओ कि समंदर नजर आए। अगर एक कतरा है पानी का, उसको आप बालू पे रखेंगे तो चट कर जाएगा। कोई हैसियत है कतरे की? नहीं है ना। लेकिन लाखों कतरों को मिला दो तो धारा बन जाता है, लाखों धारों को मिला दो तो नदियां और समंदर बन जाते हैं। मेरे भाई, वही हाल आप लोगों का है। अगर अपने आप को अलग कर लोगे, कतरा कतरा को अलग कर लोगे, एक एक इंसान अलग अलग हो जाओगे, तो उन पानी के कतरों की तरह आप हैं कि बालू में पड़ते ही आप चट कर जाएंगे। आपकी कोई बिसात नहीं, आपका कोई वजूद नहीं, आपका कोई स्टेटस नहीं। मेरे भाई,
उसी तरह से अगर आप जर्रा है या बालू है, उसकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन उसको जमा करो, कायदे से इस्तेमाल करो, तो आज पूरी दुनिया की कोई बिल्डिंग बगैर बालू के खड़ी नहीं हो सकती है, सीमेंट बगैर बालू के काम नहीं कर सकता। ऐसा है कि नहीं है? तो एक बालू, एक जर्रा जिसकी कोई कीमत नहीं, लेकिन मिल जाओ, सलीके से बनाओ, तो आज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का सबसे बड़ा टावर भी तुम्हारे बगैर नहीं बन सकता है। ये इत्तेहाद इत्तेफाक की क़ुव्वत है, ये यूनाइटी का पावर है मेरे भाई, ये आपको मिलजुल कर रहना है। तो ये तो इत्तेहाद की एक शिक है जो आम तौर पर बयान किया जाता है और मैंने भी बयान किया, लेकिन आज मैं आपको इत्तेहाद इत्तेफाक का एक दूसरा पहलू भी समझाने की कोशिश करूंगा। और आज के खास स्टेज, आज मैं एक अहम पैगाम देकर तब यहां से जाऊंगा। मुझे यकीन है कि जिस तरह से आपने इत्तेहाद इत्तेफाक के इस एक चैप्टर को सुना है, मैं कोशिश करूंगा कि दूसरे चैप्टर को भी आप वैसे ही ध्यानपूर्वक सुनें। दूसरा चैप्टर क्या है इत्तेहाद इत्तेफाक का? कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, हम जिस मुल्क में रहते हैं, मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, आप नेपाल के रहने वाले हैं, कुछ लोग यहाँ पर इंडिया से भी सुनने के लिए आए हैं, लेकिन है तो अपने अपने मुल्क के बाशिंदे ना। शेख ने मुझे बहुत अच्छा मौजू दिया और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि आज पूरी दुनिया में और खुद आपके मुल्क में, नेपाल में, और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में और हर समाज में सबसे ज्यादा आज अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो दो चीजों की जरूरत है, दो चीजों की बहुत ज्यादा। एक, हर इंसान सुकून चाहता है, सुकून चाहता है, तसल्ली चाहता है, तसल्ली चाहता है। और दूसरा, मिलजुल कर रहना चाहता है। कोई किसी को कमा के नहीं खिलाता, हर इंसान मेहनत करता है, अपनी मेहनत का फल खाता है, वो अल्लाह उसको रोजी देता है, उसके मेहनत के तरीके से, उनके जरिए से उनको देता है। लेकिन आज हर मुल्क का बाशिंदा दो चीजों का पैसा है। नंबर एक, जो मैंने अभी कहा, सुकून, दिल में सुकून नहीं है। करोड़ों का कारोबार है, बड़ी बड़ी नौकरियां हैं, बिल्डिंग है, कार है, बंगले हैं, एसी है, सारी चीजें हैं, लेकिन दिल में सुकून नहीं है। पैसा है, सारी चीजें हैं, लेकिन दिल में सुकून नहीं है। मैं इस पे तकरीर नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरा आज मौजू नहीं है, शेख ने नहीं दिया, लेकिन सिर्फ एक चीज कहूंगा मैं, सुकून कि 10 घंटे की तकरीर को या 2 घंटे की तकरीर को एक शेर में मैं आपको कैद करके देता हूं, बांध करके देता हूं, वो 2 घंटे की तकरीर और ये शेर एक बराबर हो जाएगा कि न इज्जत से, बोलो, न इज्जत से, न दौलत से, न घर आबाद करने से। पढ़िए मेरे साथ, न इज्जत से, न दौलत से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। अगर आपने अल्लाह को याद किया तो दिल को सुकून मिल जाएगा, आपको तसल्ली मिल जाएगी। तो ये तो एक टॉपिक है जो हर इंसान चाहता है कि दिल का इलाज होना चाहिए, दिल को सुकून मिलना चाहिए, और उसी के लिए तमाम अंबिया भेजे गए। जिस्म का इलाज डॉक्टर कर देता है, दिल का इलाज मेडिकल साइंस के पास नहीं है। साइंस, मेडिकल साइंस नहीं जानती है कि दिल के अंदर वो कौन सी नस है, वो कौन सी रग है कि जिसको काट करके इलाज करेंगे, ऑपरेशन करेंगे तो दिल की बीमारी खत्म हो जाएगी, हार्ट अटैक की बीमारी तो खत्म हो जाएगी, लेकिन दिल में सुकून नहीं है। सुकून कहां से आएगा? डॉक्टर आपको सुकून लाके नहीं दे सकता है। सुकून कहां से मिलेगा? नबियों की तालीम से, कुरान की तालीम से। ठीक है, तो मैं, चूंकि ये मेरा टॉपिक नहीं है, उधर नहीं जा रहा हूं, लेकिन सिर्फ याद रखने के लिए मैंने आपको बताया कि न इज्जत से, न दौलत से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है, खुदा को याद करने से। अब आइए दूसरे शिक की तरफ, हर इंसान मिलजुल के रहना चाहता है। उसका आधा हिस्सा मैंने बयान किया कि हर इंसान को, बल्कि हर मुसलमान को ये चाहिए कि आपस में मिलजुल करके रहे, आपस में मिलजुल करके रहे। लेकिन क्या हम मुसलमान हैं, हमारा भाई जो मुसलमान नहीं है, क्या उसके साथ इत्तेहाद इत्तेफाक नहीं होना चाहिए?
क्या हम उसके साथ लड़ेंगे? क्या हम झगड़ा करेंगे? नहीं, इस्लाम उसकी इजाजत नहीं देता है। आइए मैं आपको बहुत संजीदगी के साथ एक वादी में ले जाता हूं, एक वाकया आपको सुनाता हूं तारीख तबरी के अंदर, और इमाम बहकी ने भी अपनी किताब के अंदर नकल किया है। वाकया यह है कि प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नौजवानों जब नबी का नाम आए तो आपको क्या कहना है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस वाक़ये को ध्यान से सुनना, और यहाँ पर जो बड़े लोग बैठे हुए हैं और जो लोग सियासत से ताल्लुक रखते हैं उनके लिए बड़ी काम की चीज़ है ये, और आप नौजवानों के लिए भी, चाहे आपका ताल्लुक इंडिया से हो या नेपाल से हो, इस्लाम का ताल्लुक हुदूद से और बॉर्डर से ऊपर होता है। आप एक चीज बताइए, क्या मैं कहा आपको कि मैं एक वादी में ले जाना चाहता हूं जो उम्मन लोग बयान नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं। वो ये है कि प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र अभी 20 साल के आसपास। नबी कब बनाए गए? बोलिए, नबी कब बनाए गए? 40 साल की उम्र में नबी बनाए जाते हैं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कब मिलती है? 40 साल की उम्र में। अभी आपकी उम्र कब कितनी है जो मैं बयान करने जा रहा हूं? बोलो नौजवानों, 20 साल आपकी उम्र है। 20 साल की उम्र में प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां मौजूद है? मदीने में। बोलो कहां मौजूद है? देखे सब फटक गए। अरे भाई 20 साल की उम्र में मदीने में कहां चले गए? मैं आइकन तलाश कर रहा था, आपका चेक कर रहा था कि मेरे साथ है कि बस बह रहे हैं। 20 साल की उम्र में नबी कहां थे? बोलो कहां थे? नहीं, मदीने में नहीं। 40 साल के बाद नबूवत मिली है, उसके बाद भी मक्का में रहे, तब मदीना गए आखिर में। हाँ, तो अभी तो आपकी उम्र कितनी है? 20 साल है। इसलिए मैं कह रहा हूं मेरी बात को ध्यान से सुनो, नहीं तो भाग जाओगे। नबी की उम्र अभी कितनी है? 20 ईयर्स, 20 साल। कहां है? मक्का न मदीने? कहां पर मौजूद है? बोलो। मक्के में मौजूद है। खाने काबा के बाजू में आसपास मंडी लगती थी। मंडी उस वक्त भी एक मंडी लगती थी, उसका नाम था वकास। और उसके अलावा भी दुकानें सस्ती थी, मंडी लगती थी खाने काबा के आसपास, आजू बाजू में भी, और उससे थोड़ी दूर बाहर जाकर के भी उसी बीच में मुल्क यमन का एक इंसान आता है। क्या आता है? एक इंसान आता है, अपना सामान लेकर के आता है। आने के बाद सामान को बेचना चाहता है। वो अपना सामान लेकर के खाने काबा के बाजू में आता है। आने के बाद वो अपने सामान को फरोख्त करता है। मक्के का रहने वाला एक इंसान। शिका गए क्या? माशाअल्लाह, सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। चलिए आप आगे, तो 5-10 मिनट में खत्म कर देता हूँ आप। माशाअल्लाह जी। अच्छा, एक और भी है। चलिए मैं अब 10 मिनट के अंदर अपनी बात खत्म कर दूंगा। शिका गए हैं। हाँ नौजवानों, तो मैं क्या अर्ज कर रहा था? नबी की उम्र कितनी है? बोलो बोलो, कितनी उम्र है नबी की? अरे 20 साल। 20 साल। तुम में से कितने लोग 20 साल के हो? बोलो कितने लोग 20 साल के हो तुम लोग? हाथ उठाओ 20 साल वाले। 20 साल वाले, बस एक आदमी 20 साल के हुए यहाँ पर, बस 2। इतनी बड़ी तादाद में 2 आदमी 20 साल के, गजब की बात है। अच्छा, तुम्हारी जिंदगी में अब तक कोई ऐसा काम हुआ है जिस पर तुम फख्र कर सकते हो, गर्व कर सकते हो? कोई ऐसा काम जिस पर तुम्हें फख्र हो कि मैंने किया है? माशाअल्लाह, जलसा करने के अलावा और कोई काम किया है? नहीं किया है। बरकत। नबी की उम्र कितनी है? बोलो जल्दी से, अब मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। 20 साल नबी की उम्र है, और ताजिर आया है, एक इंसान सामान बेचने के लिए आया है। कहां से? बोलो यमन से आया है। माशाअल्लाह, आप लोग याद रखे हुए, यमन से सामान लेके आया ताकि अपना सामान बेचेगा और खाने काबा का तवाफ करेगा। नबी को नबूवत मिलने से पहले भी तवाफ होता था खाने काबा का, ठीक है? तो उसने अपना सामान बेचा। सामान खरीदने वाला मक्के का एक मालदार इंसान था। क्या था? बोलो
मालदार इंसान था, सामान खरीद लिया है ना। जैसे ये नेपाल है, वहां से कोई सामान बेचने के लिए आया, सामान खरीद लिया। जब इनको पता चला कि अब्दुल गफ्फार साहब तो बनारस से आए हैं, दूर से आए हैं, चलो इनका सामान ले लेते हैं और इनको पैसा नहीं देंगे। क्या नहीं करेंगे? इनको पैसा नहीं देंगे। तो समाज में होता है ना, कुछ लोग बड़े दबंग होते हैं, कुछ लोग चौधरी होते हैं, कुछ लोग बदमाश भी होते हैं, कुछ लोग डकैत और चोर भी होते हैं कि नहीं होते? लेकिन बाहर से आने वाले को उम्मन कोई जल्दी सताता नहीं है, लेकिन जो बहुत ही शकीउल कल्ब होता है, जो बहुत बड़ा शैतान होता है, वो अंदर के लोगों को भी सताता है, बाहर से आने वाले मेहमानों को भी सताता है। तो ये यमन से आया हुआ मेहमान अपना सामान बेचा और उस इंसान ने, जो मक्के का रहने वाला था चौधरी, उसने अपना सामान उससे खरीद लिया, पैसा नहीं दिया उसको। क्या किया? बोलो, पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया मेरे भाइयों। वो बेचारा परेशान हो गया, उसका हाथ पकड़ा, पैर पकड़ा, आजिज़ी की, मिन्नत की, समाजत की कि मेरा पैसा मुझे दे दीजिए, मैंने सामान बेचा है ताकि मैं मक्के में रह सकूं, मैं खाने पीने का सामान खरीद सकूं, मैं कुछ और चीजों को ले सकूं। चूंकि मैंने ये सामान इसीलिए लाया था, उस जमाने में पैसे नहीं होते थे कि इंसान अपना बैलेंस लेके चले या चेक लेके चले या कैश लेके चले, सामान लाया करता था, बेच देता था और फिर उस मुल्क का जो सामान होता था उसको खरीदता था या खाने पीने की चीजों को वो खरीदता था। मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, सियासी लोगों, आप भी गौर से सुनो। जब वो नौजवान आजिज आ गया, खाने काबा का गिलाफ पकड़ता है, ऐलान करता है, रोता है, ऐ लोगों, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म हुआ है, मैं मक्के का रहने वाला नहीं, मैं यहाँ का बाशिंदा नहीं, मैं यमन से आया हूँ, मैंने अपना सामान यहाँ पर बेचा है, तुम्हारा एक चौधरी उसने मेरा सामान लिया है, खरीदा है, लेकिन मुझे पैसा नहीं दिया, मैं लुट गया हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। यह आवाज बहुत सारे लोगों के कान से टकराई, इज्जत का मामला हो गया कि मक्के में ऐसा हो गया तो अब तो पूरी दुनिया में ये बेइज्जती होगी कि मक्के में कोई जाए, अपना सामान बेचे और उसको पैसा न मिले। मेरे भाइयों, जब ये खबर एक इंसान से दूसरे इंसान तक, एक कान से दूसरे कान तक फैली, मक्के की गलियों में खबर पहुंच गई, तमाम लोग जमा हुए, बड़े बड़े कबीला के जिम्मेदारान जमा हुए, वहां के मंडल जमा हुए, वहां के मुखिया जमा हुए, वहां के प्रधान जमा हुए, उस वक्त के जो मेंबर थे वो जमा हुए। सब जमा होने के बाद उन लोगों ने फैसला किया कि नहीं, यमन का ये ताजिर जो यहाँ पर आकर के जिसने सामान बेचा है उसको पैसा लौटाया जाएगा। मक्के के जिस जालिम ने, जिस चौधरी ने इसका सामान उठाया है, इसका सामान लिया है और पैसा नहीं दिया है, यकीनन उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको इससे बाज आना होगा। लोगों ने नारा लगाया, सबों ने लब्बैक कहा। आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा कि उन बड़े बड़े लोगों में, उन बड़े बड़े मंडलों में, उन बड़े बड़े चौधरियों में एक नौजवान भी शामिल हुआ। उस नौजवान की उम्र सिर्फ 20 साल है। अब आप बता सकते हैं कि उस नौजवान का नाम क्या है? बोलो, आप तो बोल दो। अरे वो प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो नौजवान थे, लेकिन बड़े लोगों की ये चीज अच्छी लगी, उसमें शामिल हो गए। इन्होंने भी कहा कि नहीं, यमन से आने वाला जो इंसान है उस पर जो जुल्म हुआ है उसके खिलाफ उठाई जाएगी, इस चौधरी को हिसाब देना पड़ेगा, सामान लौटाना पड़ेगा या सामान की कीमत लौटानी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। आवाज उठाई गई, तमाम लोग जमा हुए। मेरे भाइयों, हर कबीले के सरदार आए और फिर उसको पकड़ करके, उस मुजरिम को पकड़ करके उससे उस सामान का दाम वसूला गया, पैसा लिया गया, उस यमनी इंसान को दिया गया। और फिर एक कमेटी उस दिन गठन की गई। जो अहम मैसेज में आज आप देना चाहता हूं वो यही है कि एक कमेटी गठन की गई और उसका नाम रखा गया हिल्फुल फुसूल। नाम याद रखना, उस कमेटी का नाम रखा गया हिल्फुल फुसूल। उस वक्त प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 20 साल थी। आप उसके मेंबर थे, आप उसके रुकन थे। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल के अय्याम, ये कम अय्याम नहीं होते हैं, 40 साल की लंबी मुद्दत प्यारे नबी ने गुजारी, तब जाके नबुव्वत मिली। नबुव्वत मिलने के बाद प्यारे नबी ने पुराने अय्याम के, यानी 40 साल जिंदगी के किसी भी अय्याम पर
पर, किसी भी वाक़ये पर, किसी भी हादसे पर आपने कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन मेरे नबी ने नबूवत मिलने के बाद, नबी बनाए जाने के बाद, रसूल बनाए जाने के बाद जिंदगी भर अगर किसी को याद किया और याद करने के बाद कहा, ऐ लोगों, मैं अपने पुराने अय्याम में से किसी चीज पर अगर मैं फख्र करता हूं और मुझे फख्र है कि मैंने नबूवत मिलने से पहले किसी चीज को किया था, तो वह हिल्फुल फुजूल है कि हिल्फुल फुजूल में शामिल होकर के मैंने मजलूमों के खिलाफ, मजलूमों के सपोर्ट में आवाज उठाई, जालिमों के खिलाफ मैंने आवाज उठाई। और मेरे लोगों, याद रखना, उस वक्त मेरे नबी भी नबी नहीं बनाए गए थे, और जो लोग उस कमेटी में शामिल थे, हिल्फुल फुजूल के जो मेंबर्स थे, उसमें भी कोई मुसलमान नहीं था, बल्कि ये मक्का के रहने वाले वो लोग थे, अभी तो इस्लाम आया ही नहीं था, और उसमें रहने वाले तमाम लोग अभी इस्लाम की खुशबू से दूर थे, इस्लाम की दौलत से बहुत दूर थे, मुसलमान नहीं थे। यहाँ से यह सबक मिलता है कि अगर आपके समाज में कुछ अच्छे लोग अगर आगे बढ़ते हैं, मुल्क को बचाने के लिए, जालिमों के जुल्म को रोकने के लिए, समाज में भलाई को फैलाने के लिए अगर समाज के कुछ अच्छे लोग आगे बढ़ते हैं, उसमें हिंदू भी हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं।